हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैव पॉजिटिव वर्ब के बारे में। इस हैव से हम लोग किस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे वो हम लोग समझेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव को समझेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेक पॉजिटिव वर्ब के बारे में, लेट पॉजिटिव वर्ब के बारे में, किसके साथ? बेयर इन्फिनिटिव के साथ। तो आज हम लोग हैव को देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या, सेंस क्या निकलता है, किस तरह के सेंटेंसेस ये बनाता है। देखिए, it makes to arrange for someone else to do something or to cause something to happen। इसका मतलब आएगा कि देखिए, जब हम लोग हैव लगाते हैं ना अपने सेंटेंस में, इसका ही मतलब बताऊंगा और डिटेल में, मतलब देसी लैंग्वेज में ही बताएंगे कि कैसे समझ में आ जाए आपको। ठीक है, देखिए, पहले के हैव लगा के जब आप सेंटेंस बनाते हो ना, तो वहां पे होता क्या है ना कि आप जब किसी से काम करवाते हो ना, तो वहां पे हैव लगा के यूज करते हो, और जो काम करता है वो आपके सेंटेंस में हाईलाइट किया जाता है, मतलब उसको दिखाया जाता है, उसको इंक्लूड किया जाता है। ये चीज हम लोग समझ रहे हैं कि जिससे काम करवाना होता है हैव लगा के हम लोग करवाते हैं। सेम जैसे मेक में हम लोग कर रहे थे ना, वैसे ही हैव के साथ भी हम लोग करेंगे। ठीक है, मेक में भी क्या था, वही कि आप कोई काम करवाते थे किसी से, जैसे अपना बाल कटवाते थे किसी से, तो बोलते थे ना आई मेड हिम कट माई हेयर, ऐसे करके, और मेड के बाद रीवन लगाया। तो वही यहाँ भी क्या है, हैव के बाद आपका ये आ जाएगा बेस फॉर्म, जो कि इन्फिनिटिव है, बिना टू के। ठीक है, ये हो गया, ये वाला समझ गया। अब इसमें देखिए, इट मेक्स टू अरेंज फॉर समवन एल्स, मतलब ये बोला ना किसी के नुआंस का बात करें, ग्रामर के नुआंस के अकॉर्डिंग, ये क्या है ना कि ये क्या करता है, अरेंज करता है कोई काम किसी के लिए कि आपको ये करना है, ऐसा वाला, या किसी चीज को, किसी चीज का कारण बनता है, किसी चीज का होने का, ये चीज। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर। और बेयर इन्फिनिटिव जो है ना, बेसिकली जैसे कि मेक के बाद V1 आ रहा था, मतलब बेस फॉर्म आ रहा था, लेट के बाद बेस फॉर्म आ रहा था, वैसे ही हैव के बाद बेस फॉर्म आ रहा है। जैसे डिक्शनरी में आप देखते हो ना, गो, स्लीप, वॉक, टीच, कुछ भी जो अपने फॉर्म में होता है, कोई चेंजेस उसमें नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं, वही बेस फॉर्म होता है। जैसे गो है तो गो अपना बेस फॉर्म में आ जाएगा, तो बेस फॉर्म बोलिए, बेयर इन्फिनिटी को बेस फॉर्म से हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे, उससे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, हैव रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव। हैव अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, आपका मतलब किस समय में आप बोल रहे हैं, किस समय का बात आप बोल रहे हैं, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। हैव हैड भी बन जाएगा, हैव अगर सिंगुलर है तो हैज भी बन जाएगा, हैव तो है ही, विल के साथ हैव ही रहता है, तो ऐसे भी हम लोग करेंगे। और सेंस किस तरह का सेंटेंस का निकलेगा हम लोग देखेंगे। और वहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि काम करने वाला। ठीक है, और बेयर इन्फिनिटिव आपका वही बेस फॉर्म। तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि और इजी हो। ठीक, देखिए, आई विल हैव जॉन फिक्स द कार। देखिए, ये क्या है ना, ये आई विल हैव जॉन फिक्स द कार, तो हिंदी देखिए, इंग्लिश में अगर समझेंगे आई विल हैव जॉन फिक्स द कार, तो यहाँ पे क्या है ना, आपको सेंस नहीं लगेगा कि हाँ, शुरू में आपको सेंस नहीं लगेगा कि ये पॉजिटिव का ही पार्ट है, आपको यूज टू होना होगा इस तरह के सेंटेंसेस से। हिंदी में आपको आइडिया मिल जाएगा। कैसे, देखिए, मैं जॉन से कार ठीक करवाऊंगा इसलिए क्योंकि फ्यूचर का बात कर रहा है। ठीक है, और मैं जॉन से, देखिए आई जो है ना, आई खुद नहीं ठीक कर रहा कार को, आई अपने कार को जॉन से ठीक करवा रहा। ठीक है, तो जॉन को एक काम अरेंज कर दिया, वो अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये जो हैव है ना, ये हैव पॉजिटिव इस तरह का साउंड देता है, इस तरह के सेंटेंसेस का सेंस देता है। तो हैव, देखिए, इस तरह के सेंटेंस को अगर हम लोग समझेंगे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आई कॉज कर रहा है, यहाँ पे मतलब आई कारण बन रहा, आई अरेंज कर रहा है काम को, आई मतलब यहाँ पे जॉन को जॉन से काम करवा रहा। ठीक है, मोटा मोटी ऐसे हम लोग समझ रहे हैं कि आई जॉन से काम करवा रहा। लेकिन अब ग्रामर के नुआंस में आइएगा ना, तो आप अगर बोलिएगा आई करवा रहा काम, तो डायरेक्टली ये इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं काम कर रहा, इनडायरेक्ट वे में काम करवा रहा। कैसे, देखिए, सेंस बेसिकली हैव दे रहा है इस तरह के सेंटेंसेस को। ठीक है, हैव सेंस दे रहा है, तो हैव अगर नहीं रहेगा, आई विल जॉन फिक्स द कार, क्या कुछ मतलब निकला? नहीं निकला। या फिर आप इसको ऐसे बनाइएगा टेंस में, फ्यूचर टेंस में, आई विल हैव जॉन फिक्स द कार, तो पहला बात के आई विल हैव जॉन फिक्स द कार, इस तरह का सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस में इनकरेक्ट हो जाएगा, जो आप समझ रहे हैं कि मैं करवा चुका होऊंगा। ठीक है, वो वाला सेंस नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये रहेगा हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ जाता है, तो उसके बाद क्या आ जाता है, आपका मेन वर्ब आता है ना, जो भी एक्शन रहता है, और हैव के बाद V3 में वो आ जाता है। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया, बेस फॉर्म आ गया, जो कि बेयर इन्फिनिटिव है। तो यही हम लोग समझ रहे हैं कि हैव जब भी आएगा ना इस तरह के सेंटेंसेस में, तो आप क्या लगाइएगा,
V1 लगाइएगा जो कि बेस फॉर्म होगा, जो डिक्शनरी से जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसको लगा के यहाँ पे फिट कर दीजिएगा। तो आपको देखिए हिंदी में तो सेंस लग जाए, इंग्लिश में सेंस लगाना कि इस तरह का सेंटेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद अगर V1 रहेगा ना जो बेस फॉर्म, तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये तो इनकरेक्ट है, यहाँ पे 2 प्लस होना चाहिए था, 2 फिक्स होना चाहिए था या फिक्सिंग होना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे इस तरह का जब भी आप देखिएगा तो समझिएगा कि ये पॉजिटिव वर्ब है, हैव आया है, इसके कारण यहाँ पे क्या लगा है, सिर्फ फिक्स लगा, जो कि अपना सिंपल सा फॉर्म में है वोकेबलरी, ठीक है, वर्ब। तो वही यहाँ पे आपको समझना है ऐसे, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि नहीं भाई ये गलत है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग एक चीज। पहले हम लोगों ने क्या बोला कि ये जो हैव है ना, ये हैव काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हैव अरेंज करवा रहा है। तो हैव भी यहाँ पे अकेले नहीं कर रहा है, हैव इनडायरेक्ट वे में इसका मदद ले रहा है। जैसे हम लोग देसी लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ, उस वैसे क्या होगा ना कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा। वही वाला काम हो रहा है कि हैव इसके कंधे पे बंदूक रख करके चला रहा है गोली। तो ये ना ही ये अकेले काम कर रहा है, ना ही ये अकेले काम कर रहा है। मतलब पॉजिटिव तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें कुछ वर्ब्स होते हैं जो क्या है, किसी के थ्रू काम करवाता है, या तो वो कारण बनता है या परमिशन देता है, ठीक है। तो वही है हैव इसके साथ मिलके परमिशन का काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन उतना डीप में कोई जाता नहीं, ऊपर ऊपर ऐसे हम लोग समझते हैं, इसको समझते भी नहीं। एग्जाम में ये सब चीज देखा है, एग्जाम में देखा जाता है पॉजिटिव है अगर इस तरह का सेंटेंस फिर ऑब्जेक्ट आया तो V1 रहेगा, तो आप V1 मतलब कि बेस फॉर्म रहेगा, तो आपको इसमें टू ऐड नहीं कर देना है सही करने के लिए, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नोटिस करना रहता है। बाकी जो काम यहाँ पे करे यार, काम तो सेंस वही निकल रहा है कि मैं जॉन से कार ठीक करवाऊंगा, मैं जॉन से काम ठीक करवाऊंगा, डजेंट मैटर मैंने जॉन को काम अरेंज करवाया कि नहीं, मैटर क्या कर रहा है यहाँ पे कि मैं जॉन से कार ठीक करवाऊंगा। तो यहाँ पे ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो समवन एल्स बोल रहा था ना, ये समवन एल्स ये हो जाएगा, ठीक है। और हैव क्या है ना, क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है, हैव काम अरेंज कर रहा है इसके लिए, समवन एल्स के लिए क्या अरेंज कर रहा है कुछ करने के लिए। तो वही सिर्फ हैव है तो हैव नहीं, हैव आई के साथ मिलके काम कर रहा है। ये चीज हम लोग समझ गए। और बेर इन्फिनिटिव लगाना ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट अब बेर इन्फिनिटिव आ गया, हम लोग समझ गए। चलिए आगे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि सी हैड द शेफ प्रिपेयर ए स्पेशल डिश, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोला, ये पास्ट में आ गया, हैव अब क्या है, थर्ड फॉर्म में यहाँ पे आ गया, ठीक है, या फिर सेकंड फॉर्म में बोलिए, ठीक है। तो सी हैड यहाँ पे आ गया थर्ड में, ठीक है। तो सी हैड द शेफ प्रिपेयर ए स्पेशल फूड, इसका हिंदी क्या आ रहा है, उसने शेफ से एक खास डिश बनवाई, पास्ट का था इसलिए बनवाई। और देखिए हैव हो या हैड हो या हैज हो, उसके बाद क्या आ रहा है आपका V1 आया, टू प्रिपेयर नहीं आया, टू प्रिपेयर रहेगा इनकरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आ जा रहा है जो काम करा, आखिर सेफ ही ना बनाएगा, वो क्या है ना, उसने सेफ से एक स्पेशल डिश बनवाया, ठीक है। तो बनवाई जो भी बोलो, ठीक है। तो वही है, हैव या हैड आया तो यहाँ पे V1 आया। कैसे हिंट लगेगा, हिंट इसलिए लगेगा, आप या तो बुक में पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा हैव रहेगा, उसके बाद V1 आ जाएगा, मतलब बेस फॉर्म आ जाएगा, बेर इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो वहां पे आप देखिएगा कि ये सेंस दे देगा कि हाँ पॉजिटिव वाला ही सेंस दे रहा है, ठीक है। हिंदी में तो आप जान ही जाइएगा, देखिए तो समझिएगा, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल आ गया बेस फॉर्म में, हैड इस वजह से, और ये शेफ के द्वारा क्या करवा रही है, एक स्पेशल डिश बनवा रही है, वो खुद नहीं बना रही है। तो इस तरह का सेंस आपको जब भी बोलना होगा ना कि आप किसी से काम करवा रहे हो, काम करने वाला आपके सेंटेंस में इन्वॉल्व है, तो वहां पे हैव से भी बना सकते हो, हैड से भी बना सकते हो, हैज से भी, और मेक से भी तो हम लोग बनाते ही थे, आप वो वाला देख सकते हैं वीडियो। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल, सी हैज अस फिक्स द प्रॉब्लम। देखिए सी हैज अस, उसने हम लोगों के लिए ना उसने काम अरेंज करा होगा कि हम लोगों को क्या उसका प्रॉब्लम ठीक करना, वही सेंस यहाँ पे दे रहा है। देखिए सी हैज अस फिक्स द प्रॉब्लम, टू फिक्स द प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फिक्स द प्रॉब्लम। यही है पॉजिटिव का, हैज हो हैड हो हैव आने के बाद। हैज बेसिकली सिंगुलर के लिए गया, हैड पास्ट के लिए चला गया, हैव अपने बेस फॉर्म में है, ठीक है। विल के बाद हैव ही लगता है, हैज नहीं लगता है, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सी विल हैज बोलते हैं, नहीं सी विल हैव, ओके। तो वही यहाँ पे क्या है, इसका हिंदी मतलब देखिए कैसे निकलेगा, अगर ट्रांसलेट करेंगे दो तीन तरह का मतलब निकलता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट राइट मीनिंग निकालना है कि मैंने उसके द्वारा काम करवाया, ठीक है, ऐसे वाला सेंस, मैंने उससे काम करवाया ये बोल सकते हैं। उसने हमसे समस्या ठीक करवाई, आया ना, इसका मतलब उसके पास कोई प्रॉब्लम होगा, वो खुद नहीं सॉल्व करवाई, वो खुद नहीं अपना प्रॉब्लम सॉल्व की, हमसे मदद लेके मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, वही सेंस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए
ये तो पास्ट का सेंस दे रहा है ना, हैज है, लेकिन ये क्या है, आप सोच रहे हो कि काहे नहीं हैड लगा के बोल दिए, क्योंकि ये वाला सेंस जो है ना लास्ट में करवाई का सेंस इसके थ्रू आ रहा है। तो हिंदी में आप जाइएगा तो नुआंस आपको मिलने लग जाएगा ये सब एक एक चीज का। लेकिन ये है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग सीखते हैं ना, हैज और हैज सिंगुलर के लिए लेते हैं, हैव प्लूरल के लिए लेते हैं। तो वही यहाँ पे आपको इस ये वाले सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिएगा तो सेंस यही निकलेगा। या फिर एकदम एग्जैक्ट निकालना है तो ये भी निकाल सकते हैं, जैसे कि वह हमें समस्या ठीक करने के लिए कहती है। तो ये सेंस वही आ रहा है कि वो खुद काम नहीं करेगी, जिसको हायर की है, जिसको मतलब काम अरेंज की है जिसके द्वारा करवाने के लिए, वो सेंस आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज देखिए, बेस फॉर्म होता है हैव का हैव, पास्ट टेंस में आता है हैड, ठीक है, पास्ट में, ठीक है, और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में क्या हैड का हैड रहेगा, और हैविंग आ गया जीरन की तरह, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लग गया, जैसे गो है तो गोइंग हो जाता है, वैसे ही हैज आ गया हैव का सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए जाता है तो हैज सिंगुलर के लिए आ गया। ठीक है, तो होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।